नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो अगर हमारा आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो मैंने जो 2 दिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रैली आई थी, मैंने उसमें ये कहा है कि ये दरअसल ये कोई बाइंग नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट जो ऊपर गया, मार्केट एक बार फिर नीचे की जर्नी करेगी। और वो कल और आज की ट्रेडिंग से ये बात साबित है। मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब भी वीडियो बनाता हूं देता हूं, उसके पीछे एक मकसद बस ये होता है कि जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख करके ये अपना ट्रेडिंग कहाँ कॉल बाई करना है, कहाँ पुट बाई करना, उसके हिसाब से करते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आज मेरा वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास दो डिटर्मिनेंट, एक डेल्टा और दूसरा स्ट्राइक प्राइस। इन दोनों की समझ अगर हो तो हम कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, इसका हम बहुत अच्छे तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो पहले हम एक वीडियो का जो शुरुआत है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैं बता दूं कि कल के लिए जो मार्केट होगा। आज देखिए मार्केट निफ्टी 24,971.30 पे क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक 51,801 पर क्लोज हुआ है। देखिए निफ्टी बैंक, ये बैंक निफ्टी नहीं है। जब हम बैंक निफ्टी करते हैं तो वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो जाता है। ये स्पॉट प्राइस है दोनों का, ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है और ये निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस से ही हम मार्केट की मूवमेंट की हम पता करते हैं। तो ये निफ्टी की क्लोजिंग है 24,971.30। ये पिछले 2-3 अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं हमेशा इसमें कहा हूं कि जो 24,970 का एक जोन है जो सपोर्ट ले रहा है, आज जो है मार्केट ये वहीं पे क्लोज हुआ है। ये बहुत क्रूशियल था। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड दे लेगा। और एक बात आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से और बता दूं कि आज अगर निफ्टी का अगर चार्ट देखिएगा, वीकली चार्ट देखिएगा, तो ये वीक का जो फर्स्ट वीक था वो बहुत बहुत बड़ा कैंडल बना था और बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी थी। उसकी लेंथ और हाइट को देखिएगा तो उसमें आपका विक भी बहुत छोटे थे और बॉडी बहुत ही स्ट्रांग था, यानी कि बहुत शेयरिंग बहुत हैवी था। उसके बाद जो दूसरे वीक का जो आप अगर कैंडल देखिएगा वो थोड़ा सा कमजोर बना है। लेकिन आज की डेट में, मैं आज जब शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ तो मैंने ये देखा चार्ट में कि ग्रेवेस्टन पैटर्न का एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है। ग्रेवेस्टन में होता क्या है कि इस तरह का जो कैंडल बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल अगर है और ये नीचे साइड में आकर के ये बॉडी जो है पतली हो जाती है, ऊपर की विक जो है बड़ी और छोटी हो जाती है, ये जो है बेयरिश साइन है। तो वीकली चार्ट पे निफ्टी को, निफ्टी आज जहां क्लोज हुआ है, अगर आप खुद आप चार्ट देखिएगा तो ये इस तरह का कैंडल बना हुआ है। ये बता रहा है यहाँ पे लोग शॉर्ट पोजीशन लोग बहुत लोग खड़ा किए हुए हैं। तो मार्केट ये नीचे जाने के चांसेस कल जो है वो ज्यादा चांसेस है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने का मेरा मकसद बस इतना है कि इसका यूज हम कैसे करें। अगर मान लीजिए कि निफ्टी 24,888 का सपोर्ट है और कल अगर मार्केट मार्केट माइनस में खुलता है तो जब भी ये सपोर्ट के आसपास आ जाए, 24,888, 80, 90, इस रेंज में 10-15 पॉइंट नीचे ऊपर जो भी हो जाए, तो आप यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि कॉल आप बाय कर सकते हैं। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस 25,074 के पास जाता है तो वहां पे आप पुट बाई कर सकते हैं, यानी कि कॉल बाई यहाँ कर सकते हैं और पुट बाई यहाँ से कर सकते हैं। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि इस जगह पे 25,074 पे जब मार्केट जाए तो वहां पे कॉल राइट कर सकते हैं और यहाँ 24,971 पर जाए तो पुट आप राइट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कॉल पुट में आप काम कर सकते हैं। हालांकि राइटिंग करने में थोड़ा पैसा अधिक लगता है, उसमें जब तक लाख सवा लाख रुपया नहीं रहेगा तो राइटिंग नहीं हो पाती, इसलिए छोटे प्लेयर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। राइटिंग में ही आपको देखा जाए तो प्राइस में जो वैल्यू जो गिरती है उसमें उसको फायदा ज्यादा होता है। तो छोटे इन्वेस्टर जो है चूंकि कॉल और पुट बाई ही करके चलते हैं, इसलिए ये कहाँ कॉल बाई करना है और कहाँ पुट बाई करना है हम इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट से निकाल लेंगे।
अगर मान लीजिए कि ये सपोर्ट 24,888 का टूट गया, मार्केट उसके नीचे आने लगा, तो ये जो सपोर्ट जोन होता है ना, अब अगले के रेजिस्टेंस बन जाता है। और हम यहाँ पे जो ये आपका जो दूसरा सपोर्ट आएगा, ये 24,805 का, यहाँ पे हम फिर कॉल बाई करेंगे। और रेजिस्टेंस है 25,176 पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम पुट बाई करेंगे। और ठीक इसके उल्टा यहाँ पे पुट राइटिंग और यहाँ पे कॉल राइटिंग, ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका बैंक निफ्टी में मैंने सपोर्ट दिया, पहला सपोर्ट 51,665। अगर 51,801 से नीचे मार्केट फिसलती है तो 51,665 पे एक सपोर्ट होगा। और अगर मार्केट निफ्टी 51,800 के ऊपर चलता है तो 51,985 का ये आपका रेजिस्टेंस होगा। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखिए तो बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन निफ्टी में गिरावट है। ये तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि मार्केट का आपको धोखा दे रहा है। अगर आप पीसीआर देखिएगा, पुट कॉल रेशियो देखिएगा, तो निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो 0.97 है। यानी कि ये एक इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मार्केट किसी भी दिन अगर निफ्टी अगर माने ग्रीन में हो जाता है, एक दो दिन ग्रीन में हो जाता है, तो वहां पे एक हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ठीक उसके उल्टा निफ्टी में जो है वो एक नीचे आने के बाद एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो बहुत ही समझदारी से आपको ये मार्केट में काम करना है। अब हम आ जाते हैं, अब आज के जो मेरा वीडियो है कि देखिए मार्केट में आज भी एफआई जो है करीब करीब 3,500 करोड़ का माल बेचे हुए हैं। इसका मतलब कि एफआई लगातार जो है सेलिंग पे है और टीआई उसके उल्टा जो है वो बाइंग पे कर रहे हैं। और एक और आपको क्लू दे दूं कि एफआई जो है स्टॉक में और इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं और ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं। यानी कि वो भी अपनी पोजीशन ब्याज के चलते या डर के मारे जो कह लीजिए अपनी पोजीशन जो हेज करके रखे हुए ऑप्शन में बाई करके और इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर करके सेल करके। इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है और ये समझने नहीं दे रहा है। आज मैंने ये डेल्टा पहले क्या होता है ये तो आप जान लीजिए। आप जब ऑप्शन में जब काम करते हैं तो कुछ चीजें जो ग्रीक है ना उसको आपको समझ आना चाहिए। ऑप्शन में जब काम करते हैं तो ऑप्शन में जो ग्रीक है इसमें क्या क्या आता है। पहला आता है डेल्टा, दूसरा आता है थीटा, और तीसरा ये देखिए आर हो गया। ये आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स होगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं जो हम ग्रीक में देखते हैं। लेकिन मोटा मोटी क्योंकि देखिए जब ऑप्शन में काम करते हैं तो सारी बहुत सी चीजों आप ध्यान में रख करके काम करेंगे तो काम कर नहीं पाते हैं। तो आप ये थीटा की चूंकि ये टाइम डीके होता है और ये टाइम डीके आपको मैंने बहुत विस्तृत रूप से इसके पहले के मैंने सब वीडियो में बताया हुआ है। एक बार आप हमारे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में टाइम डीके का महत्व बताया है कि कैसे आप ऑप्शन में जो प्राइस होती है वो किस तरह से मूवमेंट करता है और कैसे मार्केट बढ़ने के बाद भी हमारा कॉल या पुट की प्राइस क्यों नहीं बढ़ती है, ये टाइम डिके के चलते हुआ है। और ये हमने पहले वीडियो में बताया है, उसको अनेसेसरी आज मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें आज ये बताना है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी हम स्ट्राइक प्राइस लें काल के लिए पुट की। ये तो सबको आपको मालूम है कि काल हम तभी खरीदते हैं जब हमें लगा कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, और पुट हम तब खरीदते हैं जब लगेगा कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब मान लीजिए कि 24,970 पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस को क्या बोलते हैं हम, एटीएम, एट द मनी। ये
हमने स्ट्राइक प्राइस के बारे में बहुत डिटेल आपको जो है इसके पहले सब वीडियो हमने बनाया हुआ है। आपको चाहिए तो देखिए, आप काम करने के ना, जब भी आप मार्केट में आइए ना, तो कुछ सीखने के बारे में, जब तक आप सीखेंगे जानेंगे नहीं तब तक आप ऑप्शन में काम करेंगे ना, तो आप अंदाजा से काम करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ बाई कर लें, बढ़ गया वो बेच लें, सौदा हो जाए हो, लेकिन आपको सटीक जानकारी की नहीं यहाँ से प्राइस मूव करेगा, कितना मूव करेगा, इसलिए ये सब वीडियो को ध्यान में आपको सुनिए। 24,970 पर क्लोज हुआ। ये हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस अगर हम 70 का लेते हैं तो ये एटीएम होगा जो है। हालांकि स्ट्राइक प्राइस कभी 70 पे नहीं होता है, वो 25 के मल्टीपुल में होता है, तो इसको हम 75 कर दे रहे हैं, 24,975। ये एटीएम हो गया। 24,975 के ऊपर हम जो भी जाएंगे, यानी कि ये 25,000 हो गया मान, ये क्या होगा आपका ओटीएम हो जाए। और इसके नीचे 24,950, ये क्या होगा इन द मनी। अब इसके पहले तो और इसके ऊपर भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, 25,000, 25, 25,000, 25 हो जाएगा। इसके भी नीचे होगा 24,925, 24,900। ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे ये सब आईटीएम होंगे, और ये सब ऊपर जितने जाएंगे ये सब जो है ओटीएम हो जाएंगे। तो एक बात आप एक बार जान लीजिए कि यह जो इन एट द मनी जो वाला स्ट्राइक प्राइस है, इससे ऊपर अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो इसमें आपके ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ेगी कम, घटेगी ज्यादा। और ठीक उल्टा, ये आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसमें प्रीमियम जो है वो एक तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, और इसमें मार्केट अगर बढ़ेगा तो ये तेजी से बढ़ेगा। ये तेजी से नहीं, ये घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट 10 पॉइंट बढ़ा तो हो सकता है कि ये 24,950 वाला जो कॉल आपका 200 रुपये का है तो 205 रुपया हो जाए, लेकिन 25,025 वाला जो आपका कॉल होगा ये उतनी नहीं बढ़ेगी जो। तो आपको स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन है वो ये करना है कि हमेशा हमें एट द मनी के ऊपर नहीं जाना है, हमको ओटीएम नहीं जाना है, ठीक है। अगर कॉल बाई कर रहे हैं तो, और पुट के लिए ठीक इसके उल्टा, पुट अगर पुट आप बाई कर रहे हैं तो हमेशा हमारे लिए ये जो ओटीएम कॉल हम जो प्राइस लिखे हैं ओटीएम लिखे हैं ना, जब आप पुट बाई करते हैं तो ये आईटीएम हो जाता है और ये ओटीएम हो जाता है। यानी कि अगर 24,975 पे एटीएम है तो 25,000 वाली जो ये पुट की वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे जो मैं ओटीएम लिखा हूं ना, ये आईटीएम हो जाएगा। ये पुट के संदर्भ में ये आईटीएम हो जाएगा, ये भी आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। ये डीप आईटीएम हो जाएगा। तो आप जितना ऊपर से पुट की वैल्यू लेंगे, मार्केट गिरेगा तो वो उतनी तेजी से गिरेगा, जबकि ये जो है वैल्यू जो नीचे के लिए रहेंगे वो पुट की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं गिरेगी। तो आप दो चीज के याद कर लीजिए कि हमेशा हमें कॉल अगर बाय करना है या पुट बाय करना है तो इन द मनी का हम स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा हम स्ट्राइक प्राइस पे हम काम करेंगे। अब सवाल उठता है, आप हम जब स्ट्राइक किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जब हम कॉल या पुट जब बाई कर लेते हैं, हमें यह अंदाजा नहीं लगता है कि यार यहाँ कितना ऊपर जाएगा। अमूमन क्या होता है, इसे सपोज कर लीजिए कि 24,950 की आपने कॉल बाई कर लिया है, ठीक है, और 24,950 से यहाँ पे कॉल बाई किया, और ये मान लीजिए कि इसकी प्राइस 120 रुपये, कितना है 120 प्राइस है इसकी जो इस कॉल की। और मार्केट मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया है, या 85 पॉइंट बढ़ गया, मान लीजिए 50 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉल हमने खरीदा हुआ 120 में इस स्ट्राइक प्राइस का, ये कितना बढ़ेगा। तो एक सिंपल तरीका है, जब आप ऑप्शन चेन में जाइएगा तो उसमें डेल्टा की वैल्यू होती है। क्या होता है,
डेल्टा, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक डेल्टा होता है, और ये डेल्टा 0 से लेकर के 1 तक होता है। कितना होता है? 0 से लेकर के 1 तक। आप जैसे जैसे ओटीएम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेल्टा जो है वो कम हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि 24,950 की कार है और मार्केट 24,970 चल रहा है। अब 24,000 25,000 की जो डेल्टा होगी उसकी वैल्यू कम होगी। 25,000 जो 200 की वैल्यू होगी उसकी डेल्टा और कम होगी। 25,000 जो 500 की होगी उसकी डेल्टा और कम होगी। यानी कि ये इसीलिए बोला जाता है कि डेल्टा जो है वो जितना ज्यादा रहेगा आपका ये प्राइस मूवमेंट उतने ही तेज काल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन द मनी जब आप काल काल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं तो उसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन ये डेल्टा की वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू गिरती भी रहती है। तो हो सकता है कि आप मान लीजिए कि मंथ के शुरुआत में ही ऑप्शन खरीदे हुए हैं और उसमें काला बाय किए हैं या पुट बाय किए हैं, तो उसमें प्राइस का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आता जाता है उसमें ऑप्शन में उतनी प्राइस मूवमेंट नहीं होती है। उसका कारण क्या है? ये आप जैसे कि हमने बताया ना कि ये 24,950 की कॉल आपने लिया 120 में, और ये 50 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी, और आपके डेल्टा की वैल्यू जब ऑप्शन चेन में जाइएगा तो हर एक ये जैसे स्ट्राइक प्राइस है ना, हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा होता है। यानी कि 24,950 का डेल्टा मान लीजिए कि हो सकता है 0.5 हो। 25,000 का डेल्टा 0.4 हो। 25,100 का डेल्टा 0.2 हो। कि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाए ये डेल्टा कम होता जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अब 24,000 जो 950 का है और 0.5 है, 24,000 जो 900 होगा वो हो सकता है 0.55 हो। यही डेल्टा आपको बताता है कि हमारी कॉल की प्राइस कितनी ऊपर गई है। अगर मान लीजिए कि 24,950 की कॉल 120 की है और निफ्टी यहां से 50 पॉइंट और ऊपर चला गया और डेल्टा की वैल्यू मान लीजिए कि 0.4 है, उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा की वैल्यू 0.4 है, तो ये जो 50 रुपये जो 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ा 120 में, तो इस 50 का 0.4 कितना हो जाएगा? 20 पॉइंट। यानी कि आपकी जो 120 की जो कॉल है 120 को 20 रुपया और बढ़ जाएगा और उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। वैसे ही अगर मान लीजिए कि डेल्टा उसका 0.4 की जगह मान लीजिए कि 0.6 रहता है, होता है, अगर 0.6 है तो अब उसमें ये 50 पॉइंट अगर बढ़ा है 120 से 50 और ऊपर चला गया है ये आपका इंडेक्स, तो 50 जितना बढ़ेगा उतना का ये उसमें मल्टीप्लाई कर देते। 0.6 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 30। तो आपकी कार की जो प्राइसिंग होगी कितनी हो जाएगी? 150। ये मेरे बताने का अर्थ बस इतना ही था कि आप अपने कार या पुट की प्राइसिंग करने के लिए आपको डेल्टा को जानना जरूरी है। डेल्टा को आप देख लीजिए कि डेल्टा उस स्ट्राइक प्राइस का कितना है, और आपको अनुमान लगता है कि नहीं निफ्टी आज यहाँ से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप अपने हिसाब से आप अपने कार या पुट की वैल्यू उसमें आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मित्रों ये जो मैंने कार के लिए बताया है ठीक वैसे ही वो पुट के लिए भी है। उसमें कोई अलग चीज नहीं है। पुट की भी डेल्टा होती है और ये इसमें डेल्टा होती है। और एक चीज और बताएं, जो हम थीटा वैल्यू होती है जो आप इसमें आप जब चार्ट एनालिसिस करते हैं तो थीटा वैल्यू ग्रीक्स में जो थीटा होता है वही टाइम डीके होता है। और टाइम डीके हमेशा हमको बताएं, आप जैसे ही ऑप्शन बाई कर लेते हैं या ऑप्शन सेल कर लेते, कुछ भी कर लेते हैं, ऑप्शन में जैसे ही पोजीशन लेते हैं टाइम वैल्यू वहीं से वो शुरू हो जाती है और टाइम डीके जो है धीरे धीरे होता रहता है। एक बार आपको हम वीडियो बंद करने के पहले एक बार आपको हम फिर बता दें कि टाइम डीके डीके का क्या महत्व है और हम क्यों ऑप्शन राइटर हमेशा फायदा कमाता है, ऑप्शन बायर नुकसान करता है। देखिए 24,900
75 ये स्ट्राइक प्राइस है और इसकी वैल्यू 120 है। ठीक है, आपका जो ये स्पॉट चल रहा है मान लीजिए, तो ये हो गया आपका 24,970। ये स्पॉट पे बंद हुआ 24,970। अब इसमें आपको ये देखना है कि 120 में हमारा टाइम वैल्यू कितना है। आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। यानी कि 120 जो क्वांटिटी है ये आप देख रहे हैं ना, ये दो चीज मिलकर बना हुआ है। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। काल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस कितनी है यहाँ पे 24,970 और ये स्ट्राइक प्राइस कितना है 24,975। यानी कि ये आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ऊपर है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि काल के लिए क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू ये काल के लिए है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यानी कि हमेशा जब तक स्पॉट का प्राइस स्ट्राइक से ऊपर नहीं रहेगा तब तक ये माइनस में रहेगा, यानी कि 0 हो जाएगा, तब तक ये इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये 70 है और ये आपका स्ट्राइक प्राइस 75 का है, तो ये क्या हो जाएगा स्पॉट प्राइस 0। यानी कि ये जो 120 का है ये प्योर क्या है टाइम वैल्यू है। इसको जो है एक्सपायरी तक 0 हो जाना है, एक्सपायरी तक इसको 0 हो जाना है। कहने का अर्थ यह है अगर मान लीजिए लास्ट महीने के लास्ट तक जिस दिन एक्सपायरी हो थर्सडे को होगा, सपोज अब तो वीकली खत्म हो गया है, मंथली वाला अगर होगा और मार्केट मान लीजिए कि 24,900 के ही 970-75 के इर्द गिर्द ही रह जाए, तो भी आपका 120 जो आप देख रहे हैं वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू रोज इसको कम होना है। मार्केट अगर ऊपर होता है, सपोज कर लीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है, तो अब ये 120 के जितना ऊपर जाएगा वही आपको लास्ट में जो है वैल्यू रह जाएगी, वरना टाइम वैल्यू जो है इंट्रिंसिक वैल्यू भले घटेगी बढ़ेगी, लेकिन टाइम वैल्यू हमेशा जो है वो घटती ही घटती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन जो बेचता है, ये जो टाइम वैल्यू गिरता है ना वही उसको प्रॉफिट हो जाता है। और मार्केट जब साइडवेज में रहता है तो अक्सर ऑप्शन राइटिंग की जाती है। तो मेरा, हालांकि इस पर मैंने वीडियो बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। हमारे अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे पीछे की जो आप वीडियो हैं उनको आप देखिएगा, तो इस पर बहुत डिटेल में मैंने बातें किया। तो ये वीडियो मेरा आज का डेल्टा को देख करके हम कैसे अपने ऑप्शन प्राइस के मूवमेंट को जाने कि ऑप्शन मेरा जो मैं खरीदा हुआ हूँ कॉल या पुट वो कितना ऊपर तक जाएगा, ये इससे आप अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस हमेशा हमें अगर बाई कर रहे हैं तो इन द मनी करना है, और अगर हम राइटिंग कर रहे हैं चाहे कॉल राइटिंग करें या पुट राइटिंग करें तो हम हमेशा हम ओटीएम आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को चॉइस करेंगे। तो मित्रों यही मेरा आज जो है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है कॉल पुट के लिए, और डेल्टा से हम कैसे अंदाजा लगाएं कि हमारे प्राइस के अंदर, उसी को मेरा वीडियो था। एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक के लिए हमें जो है, और एक आग्रह आपसे हमेशा रहता है कि देखिए मैं पिछला जो वीडियो डाला मार्केट हूबहू वैसे ही बिहेव किया और उस वीडियो पे मेरे व्यू बहुत कम आए हैं। तो एक आप लोगों से निवेदन भी है कि वीडियो को देखें तो लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको मिलता है। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए।